नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक पुरानी घटना है। भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र नगर में एक सभा कर रहे थे और उस सभा में सभी प्रकार के लोग विद्यमान थे। बहुत धनवान लोग भी थे और सामान्य लोग भी थे। लोग बाग अपने अपने प्रश्न रख रहे थे। उन्हीं प्रश्नों के बीच में एक भगवान बुद्ध का शिष्य खड़ा होकर के कहता है कि हे गुरुदेव, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, इन उपस्थित लोगों में सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? भगवान बुद्ध चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाते हैं और अंत में कहते हैं कि वो सबसे पीछे उस कोने में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वह व्यक्ति सबसे सुखी है। सभी लोगों की निगाहें उसकी ओर टिक जाती हैं और सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो व्यक्ति था वह बिल्कुल देखने में बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। वह शिष्य फिर से भगवान बुद्ध से कहता है कि हे भगवान, वह व्यक्ति तो बिल्कुल साधारण है, ना उसका रहन सहन कुछ प्रतीत हो रहा है, ना उसकी शक्ल सूरत कोई खास है। आप उसे किस दृष्टि से सुखी मान करके चल रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, आप बैठिए, अभी आपको हम थोड़ी देर में बताते हैं। उसी समय भगवान बुद्ध एक बहुत बड़े सेठ को खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं कि आप मुझे यह बताइए कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? क्या आप कुछ और मुझसे चाहते हैं? तो वह व्यक्ति कहता है, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरा जो व्यापार है वो व्यापार और आगे बढ़े। अभी मैं अपने व्यापार से संतुष्ट नहीं हूं। मैं अपने व्यापार को दूर दूर तक फैलाना चाहता हूं। इसके बाद एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा किया जाता है। उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि हे भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी संतान हो जाए। तीसरे व्यक्ति को खड़ा किया जाता है। वो कहता है कि हे भगवान, मेरी जो फसल है, मैं चाहता हूँ कि हर वर्ष फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो। इसके बाद उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि बतलाओ, तुम क्या चाहते हो? तो वह व्यक्ति कहता है कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आप यह आशीर्वाद दें कि मेरे मन में किसी तरह की कोई भी गलत इच्छा पैदा ना हो। मेरे पास जितना उपलब्ध रहता है, मैं उतने में ही संतुष्ट रहूं। हे भगवान, आप मुझे केवल यही आशीर्वाद दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही उस व्यक्ति ने इस प्रकार के जवाब को दिया तो शिष्य और दूसरे व्यक्ति समझ गए कि भगवान बुद्ध ने इसके लिए ही सबसे सुखी व्यक्ति क्यों कहा। क्योंकि उसके अंदर किसी तरह की कोई लालसा नहीं थी। उसके पास जो भी था, जो प्राप्त था, उसको ही उसने पर्याप्त मान लिया था। तो मित्रों, यदि वास्तव में हमें भी सुखी रहना है, हमें प्रसन्न रहना है, हमें खुश रहना है, तो हमें कभी भी असंतुष्ट रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास हम करें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।